नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी निषाद और आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे लाइट का काम हमने पूरा कर दिया है और आज का जो वीडियो है वो किसी फिटिंग का नहीं है, पर आज का वीडियो खुशी का वीडियो है। दोस्तों, आज हमारा काम लाइट का पूरा हुआ यहाँ से और हमने आज लाइट चालू किया है, तो हमें भी खुशी होती है और मकान मालिक को भी खुशी होती है। तो आज हमने यहाँ लाइट का काम पूरा कंप्लीट करके और आज लाइट चालू किया है। आज शुभ मुहूर्त किया है हमने। तो हर जगह जो हमारा काम जब फिनिश हो जाता है तो हम इसी तरह से खुशी खुशी उस घर से विदा लेते हैं और घर वाले भी खुश हो जाते हैं। तो काम इस तरह का करिए कि सभी को खुशी हो, क्योंकि खुशी से बढ़कर जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। तो जब खुश होता है इंसान तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये खुशी का वीडियो है और आज आपको दिखाते हैं कि इस घर में हमने जो लाइट का काम किया है वो किस तरह से और कौन सा चीज कहाँ लगाया है और कौन सी लाइटिंग यहाँ लगाई है, क्या क्या आइटम यहाँ लगा है। और जब मकान बनता है, शुरुआत से बनता है, तो वहाँ राजमिस्त्री रहता है। राजमिस्त्री के बाद जब काम खत्म होता है तो कलर वाले का आता है, लाइट वाले का काम लास्ट में रह जाता है। तो हमारा जो काम है लाइट का वो लास्ट में होता है। हम ही फिनिशिंग करके और लाइट घर में जो है रोशनी करके जाते हैं, एक खुशी देके जाते हैं और किसी के घर में उजाला करके जाते हैं। तो हमने आज ऊपर वाले का नाम लेके इस घर का मुहूर्त किया है लाइट का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आज हमने इसका स्विच चढ़ाया हुआ है और ये यहाँ पे पूजा वूजा करके हम जो है लाइट का आज शुभारंभ किए हैं इस घर का सभी जगह। तो कोई भी नेक काम जब करते हैं, कोई खुशी का जब कार्य होता है, खुशी का माहौल होता है, तो उसे खुशी खुशी और एक विधि पूर्वक और थोड़ा सा ऊपर वाले का नाम लेके ही करना चाहिए, ताकि आगे कोई विविधा ना आए। इसीलिए कोई भी इंसान है जब वो खुश होता है या कोई कार्य करता है, जब उसका कार्य सफल हो जाता है तो इसी तरह से खुश होता है। तो आज हमारा काम ये वाला पूरा हुआ है तो हमें भी खुशी हो रही है और मकान मालिक को भी खुशी हो रही है। तो आज आपको दिखाते हैं कि इस घर में हमने लाइटिंग जो किया है वो किस तरह से किया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो मेन घर का कंट्रोल है, जो एमसीबी बॉक्स होता है, जहां पे एमसीबी होती है और पूरे घर की लाइट का कंट्रोल होता है। तो ये यहाँ पे है, ये 8 मॉडलर का एमसीबी बॉक्स है जिसमें हमने 3 चैनल 3 सर्किट बनाई है और मेन जो रेड कलर का है इंसुलेटर है 63 एम्पियर का, 16 एम्पियर की यहाँ पे हमने एमसीबी लगाई है, जिसके वीडियो हमने आपको चैनल में दिखाया है। तो आपको यहाँ इस घर की आज फिटिंग दिखाते हैं किस तरह से हमने किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 18 मॉडलर का बोर्ड है और यहाँ पे 6, 6, 12, 12, 4, 16 यहाँ पे कनेक्शन है। जो बाहर की छज्जी की लाइट है वो दिखाएंगे। एक यहाँ पे एमसीबी है और ये साइड में आ जाओ, ये भी 18 का है। अब यहाँ पे हमने एक भाई का कमेंट आया था हमें, तो भाई साहब ने लिखा था कि हमने जो एमसीबी लगाई है, एमसीबी बॉक्स लगाया है वो पूरी तरह से रॉन्ग है, रॉन्ग कनेक्शन किया है, ऐसा उनका कमेंट आया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने कमेंट किया और मैं आज आपको जवाब देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। कल रात को उनका कमेंट आया था और काफी रात को आया था, तो उस भाई साहब का जो है बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल में जुड़े और हमारे जो कमेंट किया उन्होंने। तो उनको मैं आज ये चीज का एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, उनकी कमेंट का जवाब देना चाहूंगा कि हमने वहां जो फेस और न्यूट्रल का एमसीबी लगाया है अलग अलग, तो नॉर्मली फेस में एमसीबी ऑलरेडी रहता ही है और सारे न्यूट्रल एक जगह में जुड़े हुए रहते हैं। हमने सिर्फ ये किया है कि उन न्यूट्रलों को एमसीबी अलग अलग दे दिया है। सिस्टम वही है, फिटिंग वही है जो जनरली होता है, सिटी में हो या बड़े बड़े फैक्ट्री में हो, कहीं भी हो, वही कनेक्शन हमने दिया हुआ है। उसी तरह की यहाँ पे फिटिंग हमने की हुई है, उसी को देख के चल रहे हैं। हमने भी ऐसे ही फिटिंग नहीं किया, ITI किया है मैंने और मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। अगर आपको डाउट हो तो मेरे चैनल में हमने वो सर्टिफिकेट डाल भी रखा है। तो नो डाउटफुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बात से मुझे बहुत खुशी हुई, आपने कमेंट किया, पर आपकी सोच को मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि आपकी सोच, आपने क्या सोच के ऐसा जवाब दिया, ऐसा कमेंट किया। पहली बात तो आपको ऐसा कमेंट करना चाहिए, किया है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपको मैं समझा देता हूँ, ये जो इंसुलेटर है वो मेन लाइन का इंसुलेटर है। इससे क्या है, पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाएगी। इस तरह से पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाएगी। ये चार्जिंग वाला बल्ब है जो जल रहा है और इसमें हमने फेस के लिए, सब लोग फेस में देते हैं एमसीबी, पर ये है ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ लाइट का कोई ठिकाना नहीं, कम से ट्रांसफार्मर से कब फेस चेंज हो जाए और न्यूट्रल इधर का उधर हो जाए, इसलिए हमने न्यूट्रल में भी एमसीबी दे दिया है। सब एक ही,
जब न्यूट्रल की सारी एमसीबी चालू रहेंगी तो न्यूट्रल एक ही रहेगा, और आप फेस का भी अगर गिराएंगे तो ऑटोमेटिक लाइट वैसे भी बंद हो जानी है। न्यूट्रल का गिरा देंगे तो भी बंद हो जानी है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर दोनों गिरा देते हैं तो आपका न्यूट्रल समेत खत्म हो जाएगा, ना इन्वर्टर में कोई दिक्कत आएगी, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिटिंग वही है जनरली जो सभी लोग करते हैं, पर आपके समझने का थोड़ा सा फेर है। और भी आपको समझा देता हूं कि आपका जो कहना था आप यहां देख सकते हैं, जो काम लोग वहां कर देते हैं वही सेम है। हमने वहां तो एमसीबी दिया ही है एरिया वाइज, पर हमने यहाँ कमरा वाइज भी दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं 6 एम्पियर का एमसीबी हमने लगाया है, और एक कमरे का यहां से, जैसे बाहर का है तो बाहर की सारी लाइटें ऑफ हो जाएंगी, ये देख सकते हैं आप बाहर की। और यहाँ पे बोर्ड वाइज है, तो इसका अगर करेंगे तो इसका पूरा लाइट ऑफ हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये वो एक लाइट जल रही है तो उस वाले बोर्ड से है। इस तरह से सारी लाइटें ऑफ हो गई। और एमसीबी बॉक्स से भी अगर बंद करेंगे तो पूरे एरिया की लाइट, इस भाग की लाइट ऑफ हो जाएगी। इस तरह से यहाँ हमने जो 6 मॉडलर का यहाँ बोर्ड है वो हमने दिया हुआ है। ये अलमारी में मोबाइल रखने के लिए या कोई भी चीज रखने के लिए, चार्जिंग करने के लिए, ये हिसाब से हमने यहाँ पे जो है 6 एम्पियर का और 6 मॉडलर का जो बोर्ड दिया हुआ है। अब आ जाते हैं यहाँ गैलरी में। गैलरी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइटें हैं, और ऊपर आपको दिखा देते हैं यहाँ पे इस कमरे में। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 4 और 4 8 लाइटें यहाँ हैं। एक CFL उधर है, एक इधर है और एक इधर है। तो एक ट्यूबलाइट के लिए, एक जीरो के लिए है, और एक 9 वाट का या 10 वाट का, 12 वाट का, जितना चाहे आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से 3 जो हमने दीवार पे दिए हुए हैं, एक ट्यूबलाइट भी लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं, एक CFL लगा सकते हैं, और ऊपर 4 ने 4 8 2 फैन है यहाँ पे, एक यहाँ पे झूमर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं गैलरी में। यहाँ गैलरी में हमने 3 लाइटें दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, एक वहां, एक यहाँ है और एक यहाँ है। 3 लाइटें दी हुई है। यहाँ 12 मॉडलर का हमने बोर्ड दिया हुआ है, और बोर्ड वाइज है। उस भाई साहब को अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लेना कि वहां का एमसीबी भी गिरेगा और यहाँ का भी ट्रिप करेगा। जब कभी भी कोई जरा से भी प्रॉब्लम होगी तो ये एमसीबी यहाँ ट्रिप करेगा, और अगर यहाँ नहीं है तो वहां का करेगा। कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमने ऐसी फिटिंग की हुई है। तो यहाँ पे 12 मॉडलर का बोर्ड है, और यहाँ से आप देख सकते हैं बाथरूम की लाइट है, गैलरी की 3 है, और ऊपर लगी है छज्जी में, वो भी आपको दिखाएंगे। 2 सॉकेट हमने यहाँ दे दिया है जरूरत के हिसाब से। अब ये बाथरूम में आ जाते हैं। बाथरूम में यहाँ पे 16 एम्पीयर का दिया हुआ है। यहाँ पे गीजर लगाएंगे, इस जगह पे गीजर की जगह हमने छोड़ रखी है, बाथरूम की हाइट है छोटी। और यहाँ पे एक बोर्ड दिया हुआ है। तो कस्टमर का ये कहना था कि यहाँ पे हमको वॉशिंग मशीन रखना है, इसलिए यहाँ भी हमने 16 एम्पीयर का एक बोर्ड दिया हुआ है। अब आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ आज इस घर की जो लाइटिंग हमने की हुई है। और यहाँ भी एक लाइट है, जीने पे दिया हुआ है। ये लाइटिंग फिटिंग करने के बाद और घर कैसा दिखता है, जब घर में उजाला होता है, जब घर को सजा दिया जाता है, हम अगले वीडियो में बोलते आए हैं लेकिन आज आपको दिखा रहे हैं कि घर में जब लाइट चालू होती है तब उस लाइट का महत्व तो समझ में आता है कि भाई हमने जो काम करवाया है वो कैसा है। क्योंकि कस्टमर है बहुत, कई बार ऐसा होता है कि महंगा पड़ेगा, ऐसा नहीं, पर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं और मान भी जाते हैं। उसका जो रिजल्ट है वो हम आज आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे ये आंगन है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ हमने ऊपर दिखाई जरा, ऊपर 8 लाइटें हमने कैंसिल डाली हुई है, और एक CFL उधर है, एक CFL इधर है। तो यहाँ पे हम ट्यूबलाइट भी लगा सकते हैं होल्डर हटा के, और वहाँ जीरो नाइट जो भी लगा सकते हैं। पर यहाँ पे 2 चार्जिंग बल्ब लगे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि आंगन यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे 18 मॉडल का बोर्ड है, और यहीं से सारी लाइटें हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एमसीबी कुछ भी यहाँ हुआ तो ये ट्रिप करेगा, तो इस एरिया का लाइट बंद हो जाएगा। इस बोर्ड से जितने कनेक्शन है वो बंद हो जाएंगे, घर का लाइट नहीं जाएगा। अगर एमसीबी बॉक्स की बात करेंगे, और जो अगले फिटिंग करने वाले जो इलेक्ट्रीशियन है या कोई भी है, जब वो फिटिंग करते हैं तो एमसीबी अगर यहाँ नहीं लगाते तो अगर गिर गई तो उसको वहां जाना पड़ेगा। या फिर हम इस बोर्ड में कुछ काम करना चाहते हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा, पूरा एरिया का लाइट बंद करना पड़ेगा। पर यहाँ ऐसा नहीं, हम इसी बोर्ड का लाइट बंद करके इसी बोर्ड में चालू लाइट में काम करके दिखाएंगे। इसलिए ये कमरे वाइज है। भले एक एमसीबी लगी है, जो भी 100-150 जो भी मिली हो, पर इससे बेनिफिट बहुत बड़ा है। इस बोर्ड का अगर काम कर रहे हैं तो इस बोर्ड पे गिरा दो, काम कर लो, पूरे घर की लाइट चालू रहेगी, बंद करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपने नहीं देखी होगी, वो हमने यहाँ पे की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 6 मॉडलर का बोर्ड है, और यहाँ पे हमने बाथरूम की 2 लाइटें हैं, और यहाँ पे 16 एम्पीयर के दिया है, जैसे जो गीजर से पानी गर्म करने का रहता है। और ये बाथरूम में आ जाओ, यहाँ 2 लाइटें दी हुई है कैंसिल। यहाँ हमने CFL नहीं दिया है क्योंकि 2 लाइटें यहाँ पे
पर्याप्त है। गीजर यहाँ भी लगाना है, उसका बोर्ड वहां देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और आज आपको पूरे घर की लाइटिंग दिखा दे। इतना अच्छा लगता है, किसी खुशी होती है, जिस तरह से खुशी होती है और लाइट देख देख के थोड़ा सा अच्छा तो लगता ही है घर में। और खर्चा इतना करता है अगर मकान मालिक, तो खुशी तो जाहिर है होनी ही होनी है। तो यहाँ आ गए हैं कमरे में, ये आप देख सकते हैं कमरे में हमने 4 यहाँ कैंसिल लाइट दिया हुआ है और एक वहां देख सकते हैं रेड कलर का जो जीरो के लिए दिया है, और ये साइड में एक ट्यूब लाइट के लिए दिया है और यहाँ हमने एक CFL के लिए दिया है। तो ये घर में इतनी लाइट पर्याप्त है, उजाला काफी है। ये 6 मॉडल का बोर्ड यहाँ दिया है, 2 सॉकेट दे दिए हैं। यहाँ पे जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं कोई भी चीज, तो ये खास करके ध्यान देना चाहिए कि कौन सी चीज हम कहाँ रख देते हैं, और इसलिए यहाँ अगर कुछ भी रख सकते हैं लाइटिंग का। तो बोर्ड ऐसा नहीं है हम वो दीवार में लगा देते, कोई उसका मतलब नहीं निकलता है। यहाँ भी 18 मॉडल का हमने बोर्ड दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और बोर्ड वाइज इस कमरे का लाइट अगर ऑफ करना है तो MCB इस तरह से लाइट, इसलिए कमरा वाइज हमने दिया हुआ है, बोर्ड वाइज दिया हुआ है कि इस बोर्ड में कुछ कार्य करना है, स्विच बदलनी है, सॉकेट बदलना है चालू लाइट में, तो आप बेझिझक बदल सकते हैं और करंट का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे प्रेस रेस करने के लिए 16 एम्पियर का हमने एक जो है पावर बोर्ड दे दिया है और 16 की स्विच है 16 का। तो इस तरह से यहाँ इस कमरे का है। अब चलते हैं दूसरे कमरे में। अब ये दूसरे कमरे में आ गए हैं, तो दूसरा कमरा सेम है, सेम फिटिंग है, एक भी स्विच का फर्क नहीं है। इस कमरे में भी वैसे ही लाइटिंग हमने की हुई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ 6 मॉडलर का बोर्ड है। और आपको बता दें कि टोटल यहाँ पे पारकोस कंपनी का जो लाइटिंग का सामान है, पारकोस की यहाँ पे फिटिंग हमने की हुई है। यहाँ पे 6 एम्पीयर का जो है सॉकेट है, स्विच है, और अलमारी के हिसाब से देख के चलना है। यहाँ कुछ मोबाइल वोबाइल रखना है चार्जिंग के लिए तो नो प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये 18 मॉडलर का यहाँ पे बोर्ड है और यहाँ भी सेम है। हमने जो MCB दी हुई है उसका बेनिफिट ये है, इस कमरे की लाइट सिर्फ ऑफ होगी, उस कमरे की ऑफ होगी। पहले यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पे रेगुलेटर है, पंखा है, 2 सॉकेट दिए हैं और यहाँ पे इस तरह से ये सब स्विच है और फ्लैट स्विच यहाँ पे लगी हुई है टोटल, और यहाँ पे MCB है। अब चलते हैं बाहर और ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं सेम है, 4 लाइट ऊपर कैंसिल्ड है, CFL है, ट्यूबलाइट के लिए फैन है, फैन कभी जब लाएंगे मकान मालिक तब लगाएंगे। अब यहाँ पे किचन में चलते हैं। ये किचन है और कितना अच्छा लग रहा है। देखो जो कस्टमर हैं चाचा जी हैं, बहुत खर्चा किया उन्होंने, फुल इसमें टाइल्स लगी हुई है किचन में, और लाइटें यहाँ 2 दी है हमने, 3 दी हुई है, ये देख सकते हैं 3 लाइटें दी हुई है। और एक यहाँ पे फ्रिज के लिए बोर्ड है जो 6 एम्पीयर का है, एक 16 एम्पीयर का सॉकेट है, एक वहाँ पे फैन लगेगा 16 एम्पीयर का यहाँ पे इस दीवार में, और यहाँ पे ये 12 मॉडलर का बोर्ड है। तो यहाँ भी किचन में भी सेम है। ये देखिए किचन की लाइट ऑफ करनी है तो आप ये MCB गिरा दीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमको MCB बॉक्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर MCB बॉक्स में MCB लगाई है और हमको किचन का लाइट काटना है तो वहीं पे जाना पड़ेगा, तो हम वहां से भी काट सकते हैं और यहाँ से भी काट सकते हैं। ये चीज हमने की हुई है। तो वो भाई साहब के ऊपर कमेंट किया है, वो मुझे आज बराबर याद है, और उन्हीं के ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और उनको एक अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि यहाँ पे फिटिंग किस तरह से की हुई है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर भी कमेंट करना कि कहना आपका क्या है। तो यहाँ पे आप देख लिए कि यहाँ इस तरह से हमने फिटिंग की हुई है। अब अगले जो इलेक्ट्रीशियन हैं वो कहाँ गलती करते हैं उनको अब मैं जवाब देना चाहूंगा। अब आपको जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रीशियन होते हैं, कोई भी हो, कैसा भी इलेक्ट्रीशियन हो, अब उनके विषय में थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूंगा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगले इलेक्ट्रीशियन शायद वो जो रविंद्र सिंह ने जिन्होंने कमेंट किया, उनका मतलब वही था, उन्होंने उसी तरह की वायरिंग देखी है। तो वायरिंग कई प्रकार की होती है। यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर का फायदा भी देखना है, कस्टमर का ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए कि कस्टमर का कितना ही पैसा है तो घुसेड़ दो उसी में। अगर हम यहाँ से MCB बॉक्स से हर कमरे का वायर लेके जाएंगे, हर कमरे का अगर वायर लेके जाएंगे तो वायर कितना लगेगा, आप देखते हैं कि वायर कितना है। जब उसी में काम हो जाएगा, इतना लोड नहीं है, यहाँ कोई AC या बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चलानी है। लोड कितना है, लोड के हिसाब से आपको सर्किट बनाना है, लाइन को डिवाइड करना है। यहां से अगर हम हर लाइन को वहां लेके जाएंगे, किचन का अलग, हर कमरे का अलग, तो उसमें वायर ज्यादा लगता है, वायर का खर्च ज्यादा आ जाएगा। हमने यहाँ जैसे कि 4 बंडल में अगर पूरा किया है, 3 बंडल में किया है तो वो डबल हो जाएगा, 1-2 बंडल और बढ़ जाएगा। तो एक बंडल अगर 2500-3000 का पड़ता है तो वो 6000 का खर्चा आदमी बढ़ जाएगा। अब आप इस बात पे विचार करना कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं।
दूसरे को क्या है, तो हमको ये देख के भी चलना है कि कस्टमर का ज्यादा नुकसान भी नहीं होना चाहिए, उनको जहां तक हो सके फायदा होना चाहिए, चाहे वो प्लम्बरिंग की फिटिंग हो चाहे लाइट की फिटिंग हो, इस तरह से सोच के चलना है। तो 2 कमरे का हमने अलग लाइन डिवाइड किया है, इसके बाद आंगन का डिवाइड किया हुआ है, इसके बाद यहाँ का अलग से डिवाइड किया है। 3 भाग में लाइट है, कभी लाइट में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और आज तक जितनी फिटिंग है हमारा, कोई भी आज तक कोई कंप्लेन आया ही नहीं है। ईश्वर की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है जो ऐसा कभी दिन देखने को ना मिले और ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो इस तरह से आज हमने यहाँ की लाइटिंग चालू की है और कितना अच्छा लग रहा है जब लाइट चालू करते हैं, और हमें बहुत खुशी होती है जब हमारा कार्य पूरा होता है, सफलतापूर्वक हो जाता है, तो हमें भी खुशी होती है और मकान मालिक को तो खुशी होती ही है। तो आज से हमारा लाइट का काम पूरा हुआ और प्लम्बरिंग का काम है, तो प्लम्बरिंग का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे इसी तरह से। तो प्लम्बरिंग में लगभग हमने सारी टोटियां लगा दी हैं और अब बड़े बड़े या तो वॉश बेसिन रह गया है, जैसे गीजर वगैरह है, इस तरह की चीजें बाकी हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों और दर्शकों, अब दोस्त तो हो ही मेरे, आप सभी मेरे दोस्त तो हो ही, पर आप मेरे दर्शक भी हैं। तो सभी दर्शकों से उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम इसी तरह टेक्निकल संबंधित वीडियो आपको दिखाते रहें। और हमारा जो न्यूज चैनल है, जो समाज सेवा के हिसाब से हमने वो चैनल चलाया है, इंडिया दीपूसो न्यूज, वो चैनल भी आप सब्सक्राइब करें और जरूर करें। और जो मेरे क्षेत्रवासी हैं, बांदा जिले के, फतेहपुर जिले के, या गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, चेन्नई, जहां तक बहुत सारे लोग हैं, मैं भी मुंबई रहा, गुजरात रहा, दिल्ली रहा, जो भी आप मुझे पहचानते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत बड़ा उद्देश्य लेके मैंने ये चैनल बनाया है। और जो इंडिया दीपूसो न्यूज चैनल है वो भी बहुत बड़े उद्देश्य के साथ मैंने बनाया है। और टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल जो बनाया है वो ऐसे ही नहीं है, चैनल को हम उस बुलंदी तक लेके जाना चाहते हैं। और हमको जो यूट्यूब टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें मौका दिया है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। तो हमारे पास जो कला है, जो हुनर है, वो हमें दूसरे को बांटनी चाहिए, दूसरा कोई सीखे और जिंदगी में वो भी कुछ सीख सके और 4 पैसे कमा सके। आप अगर हमारे चैनल के, खास करके टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल के अगर वीडियो देखते हैं और इससे कुछ सीखते हैं और एक दिन मिस्त्री बनते हैं, तो अच्छा खासा पैसा आप कमाएंगे और एक दिन याद करेंगे कि नहीं हमने कुछ सीखा था। हम भी जो YouTube चैनल के वीडियो देखते हैं वो सब हमारे गुरु हैं, उन सबको मैं गुरु मानता हूं। जिनके भी वीडियो से हमने इतना भी सीखा, उस मामले के, उस चीज के, वो मेरे गुरु होते हैं। तो जिससे भी जो सीखो उसको कभी नमक हरामी नहीं करनी चाहिए, वो हमारे लिए गुरु है। आप जो है टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ये बहुत कुछ आपको हम देने वाले हैं चैनल के माध्यम से। बहुत सारी चीजें ऐसी लाने वाले हैं कि आप सीखने के बाद आप अच्छा खासा और एक दिन अच्छे इलेक्ट्रीशियन बनेंगे। क्योंकि आप मेरा पहला वीडियो देखिए कि मैंने कैसे उदास बेमन मैंने चालू किया था। आज आपका आशीर्वाद और प्यार साथ है, तो आज अच्छा खासा हम काम कर रहे हैं और अच्छे 4 पैसा अच्छे से कमा रहे हैं। इसी तरह से इंडिया दीपूसो न्यूज चैनल चालू किया है, तो सिर्फ आपके लिए हमने न्यूज चैनल चालू किया है, आपकी समाज सेवा करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, आपकी समस्याओं को आगे लाने के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए हमने ये न्यूज चैनल चालू किया है। इसलिए ये दोनों चैनल हम चला रहे हैं, टेक्निकल शिवजी निषाद जो टेक्निकल संबंधित और काम से संबंधित है, और इंडिया दीपूसो न्यूज चैनल है जो आपको खबरों के लिए हमने बनाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब, दोनों चैनल को करें, इंडिया दीपूसो न्यूज को और टेक्निकल शिवजी निषाद को, दोनों करें। और खास बात आपको और बता देते हैं कि फेसबुक में हमने इंडिया दीपूसो न्यूज का पेज बना दिया है और टेक्निकल शिवजी निषाद का भी पेज बना दिया है। और मेरी फेसबुक आईडी है एसपी निषाद पे फेसबुक आईडी है, आप फॉलो कर सकते हैं उसे। अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे ढूंढना चाहें तो टेक्निकल शिवजी से इंस्टाग्राम में भी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों जो इंस्टाग्राम है उसमें हम वीडियो इसलिए डाल देते हैं मनोरंजन के लिए, हम भी गुनगुनाते रहते हैं, काम काज करते रहते हैं। तो आपके जैसे हमको ऐसा लगा तो हम भी आपके साथ हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि फॉलो नहीं करते हैं, अब कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे। पर दोस्तों आज मैं आपको खास करके एक बात बता देना चाहता हूं, जब मेरे हाथ में मोबाइल होता है ना, तो मैं ये नहीं देखता ये अच्छा है कि बुरा है। हम सबको लाइक कमेंट आप चेक कर लेना अपने इंस्टाग्राम में, जिसका भी वीडियो मेरे सामने आया है टोटल लाइक और कमेंट मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और कितनी उम्मीद के साथ वो वीडियो बनाता है।
10 बार कैंसिल करता है, 10 बार बनाता है, तब कहीं वो वीडियो बनता है। और हम क्या करते हैं, उसको लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, क्या हो जाएगा। कहते हैं कर भला तो हो भला। आज हम किसी का भला करेंगे तो कल हमारा भला होने वाला है। इसलिए हम जिससे भी वीडियो देखते हैं सबको लाइक देते हैं, सबको लाइक, कमेंट भी सबको करते हैं, किसी को नाराज नहीं करने का। इससे बड़ी खुशी और क्या दे सकते हैं। अब हमारे पास तो वो रहते नहीं है, जहां भी होंगे आप नहीं समझते कि एक लाइक से उसको कितनी खुशी होती है, एक कमेंट से उसका मनोबल कितना बढ़ता है। इसलिए आप YouTube चैनल देख रहे हो या फेसबुक देख रहे हो या इंस्टाग्राम देख रहे हो, इनमें से कुछ भी आप देख रहे हैं और किसी का वीडियो भी आता है, अगर आप देखे हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब जो भी है वो करो। अगर नहीं देखे हैं, आपके सामने नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमारे स्क्रीन में आ गया चल रहा है तो हम उसको छोड़ते नहीं, हम उसको कर ही देते, दे ही देते। ये लो, अरे क्या जा रहा है भाई, हमारा कुछ जा रहा है क्या, कि हमारा पैसा जा रहा है, कि हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं। अरे उनको खुशी मिल रही है तो खुशी दो, बांटो खुशी। तो इस तरह से सभी को खुशियां बांटनी चाहिए, किसी को नाराज नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में यहीं पे मैं विदा ले रहा हूं और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।